दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं आपको सर्वाइकल पेन, गर्दन का जो दर्द है उसके निवारण के लिए एक्सरसाइज, कुछ क्रियाएं, क्यों ये सर्वाइकल का दर्द, जो ये हमारी गर्दन में दर्द, किस कारणों से ये दर्द होता है और एक्सरसाइज इस दर्द को हमेशा खत्म करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, जिसके करने से आपको सर्वाइकल की समस्या, गर्दन के दर्द से संबंधित समस्या या गर्दन में नस दबने की सारी समस्या जो होती है, इस सारी समस्याओं से आपको फायदा मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। दोस्तों सर्वाइकल का जो पेन है, जो हमारी माताएं बहनें या जो हमारे भाई हैं जो ज़्यादातर लैपटॉप का काम करते हैं या गर्दन जो नीचे रखने के बाद या ज़्यादा पढ़ने के बाद ज़्यादा पढ़ते हैं या नीचे की ओर अपना निगाह रखकर कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारी बहुत सी माताएं बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और उनकी निगाह या गर्दन नीचे की ओर हमेशा झुकी हुई रहती है। तो ऐसा करने से दोस्तों यहाँ जो हमारी गर्दन में ये हमारी जो वेन है, इनमें थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, इनमें एक स्वेलिंग आ जाती है और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसमें भी थोड़ा झुकाव आ जाता है, जिसे हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं। दोस्तों जब हमारी ये गर्दन नीचे की ओर हमेशा अक्सर झुकी रहती है तो इसका दबाव हमारी गर्दन पर पड़ता है और ये हमारी जो हड्डी है ये थोड़ा उठी हुई महसूस होने लगती है। और जब हम गर्दन को फिर इधर या पीछे की ओर करते हैं तो हमें चक्कर की शिकायत होती है। बहुत से हमारे भाई बहनों को जो सर्वाइकल पेन इतना हो जाता है कि गर्दन को मोड़ने पर, दाएं या बाएं मोड़ने पर चक्कर का एहसास और बहुत तरह से यहाँ दोनों साइडों में पेन का एहसास होता है। और ये पेन इतनी गंभीर समस्या में पहुंच जाता है कि दोस्तों ये पेन यहाँ से लेकर हाथों तक, हाथों की नसों तक चलने लगता है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हम बहुत सारी पेन किलर वगैरह खाते हैं, लेकिन इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको सर्वाइकल पेन को जड़ से खत्म करने के लिए एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आप नियमित रूप से इस क्रियाओं को करते हैं तो आपकी सर्वाइकल की जो समस्या है, जो गर्दन से संबंधित नसों की समस्या हो या गर्दन में जो आपकी ये हड्डी उठी हुई होती है, फूल जाती है, उठी हुई का आप एहसास करते हैं, तो ये इसमें 100% फायदा मिलेगा। बस एक विनती है कि जिन हमारे भाई बहन को बहुत ज्यादा हार्ट संबंधित समस्या हो, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल हो, तो उन्हें थोड़ा सा इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए। जो हमारे सामान्य भाई बहन जो 90-80% जो इस क्रिया को कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्रिया है। और जो हमारे भाई बहन जिनको हाई बीपी की समस्या, बहुत जोर से कोलेस्ट्रॉल की समस्या या बहुत ज़्यादा कोई हार्ट की समस्या है, तो उनको इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी बेड पर लेट जाइए और बेड पर लेटने के बाद ये हमारी गर्दन है, इसे थोड़ा थोड़ा पीछे लाना और इसे थोड़ा सा झुकाने का प्रयास करना। दोस्तों ऐसा करने से क्या है, हमारे खून का प्रेशर है वो नसों में होता हुआ पीछे की ओर जाता है। ऐसा करने से, इस क्रिया को करने से हमारी जो सर्वाइकल की समस्या है वो दूर होती है। इस क्रिया को हम 5 से 10 मिनट, वो 10 सेकंड से आधा मिनट तक कर सकते हैं। जिन हमारे भाई बहन को कभी कभी क्या होता है, जब हम इस तरह से लेटते हैं तो जो हमारे भाई बहन जिन्हें चक्कर का एहसास होने लगे या ऐसी ये एक्सरसाइज करने से उन्हें चक्कर का एहसास होने लगे, तो उन्हें ये क्रिया बंद कर देनी चाहिए। और जो हमारे 98% जो हमारे भाई बहन हैं
जिन्हें इस एक्सरसाइज को 5 से 10 सेकंड या 30 सेकंड कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस क्रिया को जरूर करें। इस क्रिया को करने से दोस्तों हमारी जो सर्वाइकल की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और ये जो हमारा यहाँ गर्दन में जो दर्द होता है और ये जो रीढ़ की हड्डी जो हमारी उठी हुई होती है, तो यहाँ प्रेशर लगने से ये दबने लगती है और नसों में खून का संचार होने लगता है। ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है। इस क्रिया को हमें 5 सेकंड से 30 सेकंड कम से कम दिन में 3-4 बार करना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे अपने सिंपल वे में अपने शरीर को ले जाना है। इस क्रिया को करने से एकदम से नहीं उठना है। अगर हम एकदम से उठते हैं तो कभी कभी हमें चक्कर आने लगते हैं। तो हमें इस क्रिया को करने के बाद धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए और धीरे धीरे इस क्रिया करने के बाद 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करके धीरे से उठना चाहिए। आशा है दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जिन हमारे भाई बहनों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ दर्द होता है, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ, ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके दोस्तों हमें अपने दोनों हाथों के जो उंगली है इन्हें आपस में जकड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को माथे पर रखकर पूरी प्रेशर से इन्हें नीचे की ओर प्रेशराइज करना है। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारी जो सर्वाइकल की वजह से यहाँ नसों में खून की पंपिंग नहीं होती, जो हमारी वेन्स है उनमें खून का संचार नहीं होता है, उसमें खून का संचार होने लगता है और हमारी जो सर्वाइकल की समस्या है वो दूर होने लगती है। तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को भी हमें धीरे धीरे करना है दोस्तों। अगर हम इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करते हैं तो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बहुत ही फायदा मिलता है। हमें गर्दन को बिल्कुल सिंपल वे में लेकर बिल्कुल सरल भाषा में गर्दन को बिल्कुल ढीला कर लेना है और ढीला करने के बाद गर्दन को धीरे से नीचे की ओर ले लेना है। फिर अपनी गर्दन को दाएं से बाएं की ओर घुमाना है और बाएं से दाएं की ओर घुमाना है। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारी जो नसों में जो है खून का संचार चलने लगता है और हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम में बहुत ही अनुभूति लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों हम इस क्रिया को स्टार्ट करते हैं। धीरे से रिलैक्स होकर गर्दन को नीचे की ओर लाएंगे और इसे धीरे धीरे राउंड अप वे में गर्दन को दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर घुमाएंगे। ध्यान रहे जब ये क्रिया करें तो बहुत धीरे धीरे करें, बहुत जल्दी जल्दी हम इस क्रिया को करने का अभ्यास ना करें। दोस्तों अगर इस क्रिया को करते हुए हमें चक्कर आने लगे तो हम धीरे से इस क्रिया को बंद कर दें और पुनः दोबारा कुछ देर रुकने के बाद इस क्रिया को करने का प्रयास करें। फिर दाएं से बाएं की ओर घुमाने का उल्टी वे में हम इसे घुमाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे जब हम इस क्रिया को करें तो इसे धीरे धीरे
रिलैक्स मोड में करें। अगर बीच में चक्कर का एहसास हो तो हम इस क्रिया को रोक दें। अगली क्रिया दोस्तों मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ, जो सर्वाइकल के लिए बहुत ही मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। अगर हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं तो 100% सर्वाइकल के पेन में और सर्वाइकल की जो समस्या है, जो हमारे यहाँ जोड़ों में दर्द हो जाता है, गर्दन में हर नेक पेन होता है, या हमारे जो हाथों में गर्दन की वजह से हाथों में कीड़ी सी चलने लगती है, और ये हमारे कंधे आजाद से होने लगते हैं, कंधों में दर्द होता है, ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर मैं अगली एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए आपको इस अवस्था में गर्दन को लटका लेना है और 1 से 2 मिनट इसी पोजीशन में रुकना है। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारी जो सर्वाइकल की समस्या है, जो गर्दन में पेन की समस्या है, या गर्दन में नसों की नसों दब जाती है, ये समस्या है, तो इन सारी समस्याओं से बहुत ही फायदा मिलता है। बस ये ध्यान रहे, अगर आपको इन क्रियाओं को एक्सरसाइज करने के दौरान बीच में चक्कर का सा एहसास हो तो इस क्रिया को बंद कर देना चाहिए और थोड़ी देर के बाद पुनः इस क्रिया को करने का प्रयास करना चाहिए। अगली क्रिया मैं आपको जो करके बताने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है, जो आपके गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस अगर एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारे जो नेक पेन, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन, जितनी भी समस्या है उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके लिए दोस्तों हमें अपने हाथ को पीछे सिर के बल पकड़ लेना है और इस एक्सरसाइज को इन दोनों हाथों के पंजों को आपस में फंसाकर और बहुत तेज प्रेशर दोनों साइड की ओर ऐसे खींचना है और गर्दन पर पीछे से दबाव लगाना है। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारे ये नसों का जो गुठल्ला है, जो जम जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है या चक्कर की अनुभूति है, इससे बहुत ही आपको लाभ मिलता है, 100% फायदा मिलता है। तो इसके लिए इस क्रिया को करने का एहसास करेंगे। जितना प्रेशर हो सके अपने ऐसे दोनों हाथों के पंजों का आपस में जकड़ लें और इसे ऐसे बीच कर इस पे ऐसे प्रेस टाइप करें। ध्यान रहे ये इस क्रिया को ऐसे करना है। ऐसा करने से भी दोस्तों ये हमारी जो नसें हैं इनमें खून का संचार होने लगता है और हमारी जो नस दबी हुई है वो अपने आप उड़ जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे हाथों की नसों में झंझनाहट की शिकायत होती है या आपके कभी कभी सर्वाइकल की वजह से हाथ में जाते हुए सिर दर्द उंगली तक आ जाता है, उसमें भी बहुत ही राहत मिलती है और ये 100% लाभदायक है। दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और जिन जिन भाई को इन एक्सरसाइज के करने में आराम मिला हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।